के लिए लुटिया डुबा दी। आ जाएगा ऐसे छोटा बना करके अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दीप्ति? आई थिंक आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही नामी नामची मेकअप आर्टिस्ट के बारे में। मेरी एक क्लाइंट थी, उसने भी कई बार मुझे ऐसा बोला है दैट शी रियली लाइक ये मेकअप आर्टिस्ट या फलाना मेकअप आर्टिस्ट। तो हमने सोचा कि लेट्स डू अ वीडियो जिसमें हम सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यार जितने पैसे लगा के वो मेकअप आर्टिस्ट या फिर अपनी वैनिटी क्रिएट करते हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता है पैसे हम लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग हर महीने खरीदते हैं नए मेकअप। वी कैन जस्ट क्रिएट कंटेंट और जस्ट शो आवर क्लाइंट्स कि हाँ भाई हमारे पास भी हाई एंड्स हैं, तो हम तो हर ही महीने खरीदते हैं। उनके पास तो एक बार सेटअप हो गया है तो अमीर है ही वो, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। इफ यू वांट टू नो, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट। सो हियर वी आर, लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले पारुल गर्ग के बारे में, जिनसे मैंने खुद सीखा है। और मेरा एक्चुअली ये मेकअप में जितना भी हाथ आज तक सेट हुआ है, मेरा बेसिक्स उन्होंने ही क्लियर किए हैं और मैं उनसे सर्टिफाइड हूँ। और उसके बाद मैंने उनके यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकती हाँ मैंने कुछ नहीं सीखा, यस मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं दीदी से भी वही मिली थी। और दूसरी चीज़ कि उनसे सीखने के बाद जब मैंने उनको छोड़ दिया या उनके एकेडमी में जाना छोड़ दिया, तो मैंने खुद भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, इम्प्रूव की हैं। एग्जैक्टली, इम्प्रूव भी की है, एक्सप्लोर भी की हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे सिखाई, वो मैंने चेंज भी कर ली, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैम को गिव अस सम मोर इन्फॉर्मेशन। उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं सिखाया कि क्रिएटिव मेकअप कैसे करते हैं। उन्होंने हमें नहीं सिखाया कि क्रिएटिव मेकअप में ब्रश स्ट्रोक्स कैसे चलाने चाहिए। ये सब मैंने खुद से एक्सप्लोर कर करके ट्राई कर करके सीखा है। तो बड़े मेकअप आर्टिस्ट से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीखने भी जा रहे हो तो वहाँ पे ये एक ड्रॉबैक कह लो या उनका ये फ्लॉज कह लो कि वो लोग अच्छे से एक टाइम पीरियड के बाद सिखाते हैं, they are just giving their information, और लोग उनके पास आते हैं तो just get feature on their page or something like that। और name और fame also, हाँ वो नेम और फेम वाला सीन रह जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। आपको मैं दिखाती हूँ क्लिप जिसमें पारुल मैम ने मेकअप किया हुआ है और जिसमें मैंने मेकअप किया हुआ है। बहुत ही कम लोग मुझे बोलते हैं, मेरे भी रिसेंटली क्लाइंट भी थी, उसने मुझे बोला दैट यू हैव सम एसेंस ऑफ हर। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम हर। एग्जैक्टली। तो हाँ, हो सकता है मेरे हाथों में वो एसेंस हो जो मैम के हाथों में है। और दूसरी चीज, मैम हमेशा मुझे बोलती थी कि यू डिड रियली वेल। तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी आई थी। पर अभी क्या हो गया ना, इतना ज़्यादा नेम और फेम पे दुनिया चल रही है ना, हम लोग हमारे जैसे छोटे मेकअप आर्टिस्ट को तो इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मार्केटिंग एंड ऑल। एग्जैक्टली, हम अंधों की तरह पैसे भाए जा रहे हैं मार्केटिंग में, इसमें उसमें, प्रोडक्ट्स में, टीम में और अपने शूट्स में। क्योंकि जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें ऑब्वियसली अपने शूट कराने पड़ते हैं, और शूट कराने में यार एक अच्छी खासी अमाउंट जाती है। इट्स लाइक अगर आपको एक शूट मान लो कंडक्ट करना है तो यू हैव टू अरेंज अ प्लेस, आउटफिट, ज्वेलरी, मॉडल, लाइट्स, कैमरामैन, एडिटर, पता नहीं क्या क्या। ओ गॉड, फॉर like no reason you are just wasting your own money। और मुझे उससे बेटर लग रहा है कि you just start your channel or something like that, build your Instagram, और मंथली या 2 months में 1 या 2 शूट्स करो और कंटेंट इतना निकाल लो कि आप उस कंटेंट के थ्रू अपने पेज को बिल्ड कर सके। जैसे यू आर अभी न्यू कमर, राइट? मैं तेरे से पहले से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। यू आर स्टार्टिंग योर एक्चुअली अभी बिल्डिंग योर सोशल अकाउंट्स। आई हैव एक्चुअली बिल्ड अप अ लॉट। और मैंने टाइम बाय द टाइम यही सीखा कि जो लोग ऑलरेडी नेम और फेम पे जी रहे हैं उनका तो हो गया ना, अब यार दूसरों को भी चांस दो, मौका दो। क्लाइंट समझते ही नहीं है कि भाई हमें भी वो हुनर, वो टैलेंट है, इफ यू आर जस्ट गिविंग अस अ चांस। और फॉर नो रीजन सेम प्रोडक्ट्स वो लोग यूज कर रहे हैं। उनकी वैनिटी में जो प्रोडक्ट्स हैं वही हमारी वैनिटी में है। यार अगर वो नार्स के फाउंडेशन अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या? हमारे पास नहीं है क्या? मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वही उनके पास भी हैं, फिर पता नहीं क्या डिफरेंस। बट दे आर चार्जिंग इन लैक्स एंड हमें लोग 500 रुपए देने पे मरते हैं। We are charging in just 1,000 rupees, मतलब in thousands only, and still they are not like willing to pay that amount कि हाँ हम 2 लाख रुपए दे देंगे पर हम तो 30,000 नहीं निकलेंगे। यस, पता नहीं क्या है। दूसरी चीज, आप सिग्नेचर लुक्स के लिए जाते हैं क्या इतने बड़े नेम और फेम के पास? सबका सेम आपका रहता है। इतनी सारी वीडियोस देख लो पारुल गर्ग की उठा के, उनका आई लुक आपको सेम दिखेगा। नो क्रिएटिविटी, नो नथिंग द न्यू, जस्ट सेम स्मोकी ब्राउन, स्मोकी विद ग्लिटर, नथिंग एल्स। अगर आपको कुछ नया दिखता है जस्ट स्क्रीनशॉट एंड कमेंट बिलो।
ठीक है। और एक और चीज, अब मैं ये चीज मानती हूँ कि हम ब्राइड्स पे या उस पे ज्यादा कलर्स प्ले नहीं कर सकते, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द आउटफिट ओनली। यस, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू कैन शो सम योर शूट्स, जो आप शूट्स करते हैं वो तो आप क्रिएटिव शो कर सकते हैं ना। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं यार एक शूट को क्रिएटिव करने के लिए। ऑफ कोर्स वो लोग भी करते होंगे, एक टाइम पे किया होगा उन्होंने, क्या पता ना भी किया हो, अब तो उन्होंने टीम हायर कर ली है तो सारी चीजें टीम ही करती होगी, तो श्योर, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमें सब कुछ खुद ही करना है। हम ही अपनी कंपनी के एडिटर हैं, हम ही अपनी कंपनी के फोटोग्राफर हैं, हम ही अपनी कंपनी के BTS करने वाले हैं। वी आर एवरीथिंग, वी आर लाइक वन मैन आर्मी की तरह हम खड़े रहते हैं, और अगर हेल्प मिल भी जाती है तो उस पर हम सोने पे सुहागा समझते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम किसी पे डिपेंड रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। हम अपना सब कुछ खुद कर रहे हैं। उन लोगों के पास ये लिवरेज है, या फिर कह लो कि हाँ वो फेम उनको मिल चुका है जिसके लिए उन्होंने काम किया था, पर प्रॉब्लम है इसकी वो लोग सेम करते हैं फिर भी लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप हमारे बेस पे देखोगे या हमसे कहोगे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो क्या हम करके नहीं दे सकते? बल्कि हम तो कम दामों में करके दे रहे हैं ना, फिर भी नहीं, हम ज्यादा पैसे खर्च करेंगे भाई, अंधा पैसा है हमारे पास, कहीं तो लुटिया डुबाई जाएगी। एग्जैक्टली, और वो लूट क्या है, इंस्टा के क्या कह सकते हैं, फॉलोअर्स, यस, फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स के लिए लुटिया डुबा दी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं भूमिका बहल के बारे में। सी आई लाइक द वे शी इज टीचिंग, मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है, ठीक है। उनका आई थिंक मेन मोटिव ही यही है, टू लाइक एजुकेट more and more people about the makeup artist. Yes. ये ट्रेंड हमारा शुरू किया था मीनाक्षी दत्त ने, और उन्होंने इतना ज्यादा बूम लाया ना मेकअप इंडस्ट्री में, इतना मुझे लगता है कोई और नेम लेके आया होगा। रही पारुल मैम की बात, वो अपने सिर्फ काम से फेमस हैं, वो अपने आप को ज्यादा पोर्ट्रे नहीं करते हैं इन द पिक्चर, पर अदर आर्टिस्ट लाइक लीना भूषण हो, पुनीत गिरदी हो, कोई भी हो, वो लोग अपने आप को इतना पोर्ट्रे करते हैं, प्रमोशन खुद को ही करते हैं, मतलब खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे खुद को सेल करने निकले हैं। आई डोंट लाइक इट। आप अपने काम में इतना पोटेंशियल रखो कि आपका काम बिकना चाहिए, ठीक है, और दूसरों को भी यार मतलब थोड़ा सा लीनियंसी के साथ, हम्बलनेस के साथ, ऐसे पोलाइट वे में ट्रीट करो। वन ऑफ माई नोन एक्चुअली यूट्यूबर है, शी लर्नड अभी रिसेंटली फ्रॉम पारुल गर्ग ओनली, एंड शी टोल्ड इन हर व्लॉग्स ऑल्सो दैट आई कांट नेम वन, और शी हैज गुड फॉलोअर्स, लाइक सब्सक्राइबर्स है उसके 5 लाख के आसपास। हाँ, तो उसने बताया कि उसने भी सेम ओपिनियन दिया कि यार उसने पारुल मैम के पास सीखा जाके, एंड शी नेवर टीच लाइक अदर देन दिस, शी ऑलवेज टॉट कि हाँ यही सिखाया है, अपने सिग्नेचर लुक्स ऐसे कैसे करना है। उनके टेक्निक्स में कुछ नया नहीं है, कुछ क्रिएटिव नहीं है। आप डैनियल बावर को देख लो, ओके, ही इज अ वेरी वेल नोन नेम इन द इंडस्ट्री, एंड ही एक्चुअली शोज कि जितने भी फैशन वीक्स हैं, लंदन फैशन वीक्स हैं या कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी टीम जाती है, ठीक है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट का, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का, वो मतलब एक इकलौता सेलिब्रिटीज का मेकअप आर्टिस्ट है। लाइक कैट का तो आई गेस पर्सनली है, वो उसने सबका किया हुआ है, और जितनी भी बड़ी हीरोइंस है ना वो उनके लिए काम करता है, और उसने अपनी अकेडमी दिल्ली और मुंबई में खोली हुई है। बस भूमिका बहल के बारे में तेरा क्या कहना? मेरा तो मोटिव एकदम उनके लिए एक ही स्टेटमेंट है कि वो पढ़ाती बहुत अच्छा है, बस और कुछ नहीं बोलना मुझे। शी हैज जस्ट her own like personality. एक्चुअली भूमिका बहल के एक चीज मेरे को बहुत लाइक क्या कह सकते हैं, उनका खुद का, बट आई डोंट लाइक हर लाइक the way she does her lips and eyebrows also. So अपना अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है, अपना टेस्ट है, बट आई एम आल्सो जैसे अ मेकअप आर्टिस्ट, बट आई जस्ट डोंट डू दैट मच ऑफ मेकअप। पीपल डू टेल मी कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यार हमारा खुद का चेहरा है, हाँ हमें हमारा खुद का चेहरा है भाई, नहीं चिमकाना हमको, इतना सारा मेकअप नहीं लगाना, इट्स लाइक दैट। सबका अपना अपना थोड़ा सा लगाओ just to enhance your features, exactly. that's it. That's my मतलब motto of doing makeup for myself. मेरा तो बस यही है कि उनका एजुकेट करने का तरीका मेरे को अच्छा लगता है, वे शी एजुकेटेड पीपल मोर एंड मोर, वो काफी मेरे को लगता है। उनको लगता है कि जो चीज उन्होंने खुद सीखी वो अपने तक ही न रखे, सबको वो एजुकेट करे, तो उनको जो एजुकेट करने का तरीका होता है
the way she explained everything, each and everything. अच्छा एक और चीज मुझे बता, क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट है, क्या वो अपना एक जो हिंट ऑफ हर नेम होता है, जैसे लीना भूषण है, उनका मेकअप करने का तरीका है, या किसी का भी आप मेकअप देख लो, आई जस्ट ऐड सम स्क्रीनशॉट हियर ओनली एंड देन यू अंडरस्टूड कि हाँ इन्होंने कैसा किया, इन्होंने कैसा किया और इन्होंने कैसा किया। सबका अपना एक फोटे होता है मेकअप करने का। तुझे भी ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट अपना सब कुछ आपको सिखा देगा व्हेन दे आर टीचिंग यू? डू यू रियली थिंक सो? नो, एक्चुअली बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर जादूगर अपनी कला दिखा देगा तो वो जादूगर कैसे रहेगा? Exactly. Nobody teaches you like the way in their own terms, like वो जैसा मेकअप खुद करते हैं ना, एग्जैक्टली सेम आप कभी कर ही नहीं कभी नहीं सकते। कर सकते वो। जैसा पारुल मैम मेकअप करती है, क्या मैंने वो चीज सीख ली? मैंने लीना भूषण की भी पता है क्लास ली है, ओके, मास्टर क्लासेस। ओके, एंड आई लिटरली आफ्टर दैट क्लास ना मुझे ऐसा लगा आई जस्ट वेस्टेड माय मनी ऑन हर, लाइक 1800 पता नहीं 2200 का वो मास्टर क्लास था, एंड आई जस्ट felt like why did I just chose her to learn makeup? I just don't know. हाँ, in real she's pretty, she's humble, but अपना अपना मेकअप का टेस्ट है। I just don't like her makeup also. मुझे उनका मेकअप I think उनका एक ही too much loud white, हाँ व्हाइट एक segment में जाता है। एग्जैक्टली, इनका व्हाइट कलर का एक कैनवस होता है, उस पे ये प्ले करती हैं। इनको मतलब लाइक डार्क कलर का इनको कैनवस चाहिए ही नहीं। शी इज जस्ट लाइक व्हाइट केयर, वॉल केयर पुट्टी व्हाइट कलर का, एंड देन शी विल डू आई एंड लिप एंड पिंक ब्लश, यू नो। वो मैं तो व्हाइट हूँ, वो तुमको भी व्हाइट कर देगी। I can't handle it. मैं तो ब्रिटिश हूँ, दुनिया जानती है ये चीज। एग्जैक्टली, वो नहीं, बट तुमको वो ब्रिटिश अलाउ नहीं करेगी। शी विल डू जस्ट व्हाइट for you and then do this and that and this and that. ये मुझे पसंद नहीं है। Exactly. When I do makeup on clients ना, I always play with Tone. their own tones. Exactly. मेरे को अपने हिसाब से अगर मैं उनके ऊपर मेकअप की लेयर्स ऐसे add on करते जाऊंगी, will they gonna love me? No, not at all. They are paying me a some amount to just enhance, to look better for their big days. एक्चुअली थोड़ा सा ना ये इंडिया का सोसाइटी भी ऐसा है टू प्रमोट एग्जैक्टली लाउड एंड प्रमोट द व्हाइट पीपल। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए, ये वही वाली बात हो गई। राइट, ये तो है। पर पंजाबी से टू लाउड, जैसे पंजाबी होते हैं बहुत लाउड होता है, एवरीथिंग वेरी लाउड सा। बट लाउड चाहिए, आउटफिट्स भी लाउड चाहिए, उनको सब कुछ लाउड चाहिए। बट नॉट एवरी पंजाबीज, आई एम नॉट जस्ट exactly not any community exactly here, so just don't feel offended here. तो मैं बस बात कर रही हूँ कि पंजाबीज का वो अपना एक कल्चर है, टेस्ट है। exactly. सबका नहीं है। जैसे मैं बनिया हूँ, पर मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि मैं बनिया नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो इन द सेम वे कुछ लोग नहीं है वैसे, सारे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मेकअप इन कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी, राइट। एंड सेम विद मुस्लिम्स आल्सो, they also they to are like exactly loud outfit, loud makeup and loud सब कुछ बुरखे में होना चाहिए। मुझसे पूछिए अगर कि आपको मेकअप किससे मतलब सीखना चाहिए, मैं सबसे पहले अपना नाम तो नहीं ले सकती, बट ऑब्वियस बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर मी, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर भूमिका बहल है या लीना भूषण है या गुनीत रितिया, कोई भी बड़ा नाम है, हाँ, तो उस केस में मैं सजेस्ट करती हूँ कि पारुल मैम के पास जाओ, क्योंकि पारुल मैम के जो बेसिक्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक्स है, वो एक्चुअली काफी बेटर है। exactly. वो हमेशा ये चीज बोलती है, टोन्स के साथ उन्हीं के टोन्स में रहो, एक या 2 शेड लाइटर जाओ, उनको सफेद गोरा चिट्टा मत करो। हाँ, मतलब उनके टोन्स में रहो, क्योंकि थोड़े टाइम पीरियड के बाद आपका मेकअप अजीब सा ग्रेइश ये वो हो जाएगा। अब तू इतनी व्हाइट है, तूने अभी अपना मेकअप टेढ़ा मेढ़ा किया होता, अजीब सी ग्रे हो जाता है, अजीब सी ग्रे हो जाता है। मेरा येलोइश टोन है, बिल्कुल इंडियन स्किन टोन जो होता है मेरा वो है, तो मैं उसके साथ बहुत ही लाइट कलर के साथ खेलती हूँ। मैं ज्यादा व्हाइटिश टोन में नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा मीडियम बेज वाले शेड्स में रहती हूँ, वार्म से शेड्स में, ताकि मैं अपने आप और मैं हमेशा आइवरी शेड्स में जाती हूँ बिकॉज ऑफ माय टोन। ऑब्वियसली आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट आपको कुछ नहीं सिखा रहा है या कुछ नहीं भी मतलब वो आपको बता रहा है ऐसा, तो कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट आपको अपनी स्किल्स, अपने टिप्स नहीं सिखाएगा। वो सिर्फ वो बताएगा जितना आपको जानना चाहिए। वो अपनी चीज़ें नहीं बता सकता कि अगर वो उसने अपनी चीज़ें बता दी तो आप भी उसके जैसा मेकअप करने लग जाओगे और उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया में प्ले कर सको, लाइक क्रिएटिव जा सको, यू शुड ट्राई बाय द टाइम ऑन योर ओन। You cannot, nobody can teach you in that case. They can just tell you the tips and tricks, the basics and everything. They can just clear the everything. If you have doubts, you can just ask to your teacher who teaches you. But
आपको इन दी एंड खुद ही सीखना है। आपको हर लुक का वो डिटेलिंग नहीं सिखाएगा, आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करेगा। और वो चीज़ सीखने के लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू जस्ट फाइंड अ फ्रेंड और अ मॉडल एंड जस्ट डू एवरी डे मेकअप एंड यू विल लर्न बाय द टाइम डूइंग अगेन एंड अगेन कि हाँ ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी। ऐसा होता है। अगर मैं भी एक्चुअली गलतियां करके ही आता है, जितना हाँ, आप गलतियां exactly. करेंगे उतना आप सीखेंगे। क्रिएटिव मेकअप जो मुझे याद है कि मैंने यूट्यूब पे ही स्टार्ट किया था। पहले मैंने पिंटरेस्ट देखना स्टार्ट किया, ठीक है। क्रिएटिव मेकअप मैंने कहीं से नहीं सीखा, धीरे धीरे मैंने पिंटरेस्ट पे स्टार्ट किया देखना, और फिर मैंने ना ट्राई करना स्टार्ट किया। सबसे पहले अपने आईज पे करती थी, फिर मैंने उस तरह के ब्रशेस खरीदे। क्रिएटिव मेकअप में आपको ब्रशेस का बहुत रोल प्ले होता है। एग्जैक्टली आपको हर एक पर्टिकुलर कलर के लिए डिफरेंट ब्रश यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कलर्स का हाँ। काफी रोल होता है उसमें क्रिएटिव लुक में। सो आप क्रिएटिव लुक किसी से लाइक इंस्पायर हो सकते हैं, बट क्रिएटिव लुक की एक चीज है कि आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता है। यू कैन क्रिएट व्हाटएवर यू वांट इन द कैनवस। राइट। जैसे मान लो किसी ने फेस पेंट सीखा है, अब फेस पेंट में आपको जो मना है बनाओ यार, इट्स लाइक अ पेंटिंग, ठीक है। बट उसके लिए आपको ब्रशेस का और आपके हाथ के बैलेंस का, दो चीज़ों का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपका हाथ का बैलेंस बहुत अच्छा है देन यू कैन डू योर फेस फुल फेस पेंटिंग मेकअप ऑल्सो एंड इट विल लुक in the end very nice. So whenever I did like creative makeup on my face, मुझे खुद को तो बहुत पसंद आया। मैंने लोगों को दिखाया तो उन्होंने बोला काम में बहुत ज़्यादा क्लियरनेस है, मतलब बहुत क्लियर है। तो मैंने वो बाय द टाइम सीखा है। ऐसा नहीं है मुझे शुरू से पता था कि क्रिएटिव मेकअप करने के बाद उसको फिनिशिंग के लिए एकदम क्रीम कंसीलर से फिनिश करना होता है और थोड़े से बिल्कुल लाइटर शेड से। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका क्रिएटिव मेकअप कभी अच्छा दिख ही नहीं सकता। यू हैव टू कंसील एंड प्रॉपर कलर चूज करना पड़ेगा सो दैट यू कैन जस्ट क्रिएट अ वेरी डिफरेंट और पॉपी लुक। तो इन सब चीज़ों के लिए इनमें से कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट आपको क्रिएटिव ज़्यादा मेकअप नहीं सिखाएगा। दे जस्ट डू जैसे इन लोगों ने आजकल लॉन्च किया हुआ है 7 डेज मेकअप। यार 7 दिन में कौन ही मेकअप सिखा देगा, तू बता। तो सिखा सकती है? नहीं। मैं तो डिनाई करती हूँ। जो भी बच्चा मेरे से पूछता है मैम 7 दिन में मेकअप सिखा दोगे, मैं तो साफ साफ बोलती हूँ कि मैं 7 दिन में सिखा ही नहीं सकती। मुझे मिनिमम 28 डेज चाहिए किसी को सिखाने के लिए यार। अगर 28 डेज में मैं उसको सिखा ही नहीं पाई तो मेरी गलती मैं मानूंगी। 7 दिन में अगर मैं अपना टैलेंट बस दिखा रही हूँ, अलग अलग लुक क्रिएट कर लो, अलग अलग लुक तो यार ज्वेलरी से, कपड़ों से, मॉडल से, 7 अलग मॉडल चूज कर लो, 7 अलग ड्रेसेस चूज कर लो, 7 अलग ज्वेलरी चूज कर लो और 7 लुक हो जाएंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है 7 डिफरेंट लुक्स का मतलब प्ले विद कलर्स, प्ले विद मेकअप, प्ले विद आईज। यू नो आपके पास बहुत ही, जब आप फेस पे करते हो और अगर आपको एक टिपिकल कर रहा होता है लाइक ब्राइड, ठीक है, पार्टी मेकअप, एक गाइडलाइन दी जाती है, ये फंक्शन है, आपको ये मेकअप करना है, ठीक है। तो आप उसमें क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, यू नो यू हैव टू गो विद योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। और जनरली आजकल कोई नीला पीला काला नहीं मांगता, सब सटल ही खेलते हैं। वहां पे आप अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। अपने पेज पे क्रिएटिव लुक दिखा सकते हैं। हाँ, आप एडिटोरियल शूट करके आप डालो, आप मॉडल्स पे शूट करो और अपलोड करो। और वो काम आता है शूट्स में, पे ये लोग अपने एडिटोरियल्स में शूट करते हैं, या हम किसी ऐसी थीम पार्टी में जा रहे हैं, रेट्रो थीम हो गया, ये थीम हो गया, वो थीम हो गया, फलाना हैलोवीन थीम, का थीम हो गया, तो उस सब में वो लोग करते हैं। जैसे अभी प्राइड मंथ चल रहा है, जून इज द प्राइड मंथ, एवरीबॉडी नोज इट। सो आई डिड लॉट्स ऑफ प्राइड मेकअप आल्सो। मैंने किए हैं पहले टाइम में, बट दिस टाइम आई डिडंट डू अभी तक। आई विल प्लान फॉर शूट नेक्स्ट, ठीक है। तो प्राइड मंथ में दे आर playing so much of colors, yes, like they are very colorful, so लोग बहुत ज़्यादा creative looks create करते हैं प्राइड मंथ में, and I also did but not that creative। तब उस initial time था, I was just learning, और अभी बहुत better I can do from that। छोटे artists can teach you more than the बड़े artists, क्योंकि जब हम अगर आज की डेट में मुझसे कोई पूछे कि मुझे किसी से सीखना है तो आई विल लुक फॉर लाइक उनको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लेकिन जैसे मुझे एक्सपीरियंस 8-9 साल का हो चुका है। बट अगर कोई मुझसे पूछेगा सिखाया है आपने, हाँ कुछ बच्चों को मैंने सिखाया है। तो मुझे लगता है जब कोई मुझसे क्वेश्चन करता है तो मुझसे पूछा जाता है कि डेमो या फिर उसके बारे में बता के उस चीज को क्लियर करती हूँ। ऐसा नहीं बोलती कि टीम विल टीच यू। एग्जैक्टली। बड़े ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, ये तो बहुत गलत लगता है मुझे कि यू आर पेइंग समवन टू लर्न फ्रॉम हिम और हर and that much amount, exactly, oh my god, and then आपको वो सीनियर आर्टिस्ट खड़ा कर देते हैं and then they'll teach you, why they will teach you
आई मीन अगर उनसे सीखना होता तो उनको पेमेंट ना करते, आपको क्यों करा है, बट दिस इज रॉन्ग। इनिशियल क्या होता है ना, हम लोग एक सारे बच्चों में से एक बच्चा उठाते हैं, उसी पर ट्राई करके सिखाते हैं। मुझे लगता है वो बेस्ट होता है, सारे बच्चों को पता होता है कि हाँ ये मेरे फेस पे क्या हो रहा है, दे कैन जस्ट चेक इट आउट एंड अगेन, और वो सीख सकते हैं वापस से। पर अगर मॉडल पे सिखाते हैं तो मॉडल इज लाइक अपने ही टैंट्रम्स थ्रो कर रही होती है, एंड वो अपनी चीज़ों में इतना बिजी होती है कि वो बार बार हर बच्चे के पास जाके नहीं दिखा सकते नहीं कि दिखा हाँ मैम सकते। ने मेरे पे क्या किया है। मुझे लगता है इतना ज्ञान आज के लिए काफ़ी था सबके लिए और मेकअप के लिए। तो जब भी आप अपना मेकअप आर्टिस्ट चूज करें लर्न करने के लिए, चूज वाइजली प्लीज। Exactly. गो फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली, नॉट फॉर द फेम और नेम, क्योंकि नेम और फेम तो एक दिन आप ही कमा ही सकते हो। अपनी मेहनत करो और कमा लो, कोई फर्क नहीं ज़्यादा है। उन्होंने कर ली है तो उन्होंने कमा लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लव हमारा रिव्यू, हमारा डिस्कशन। इफ येस, डू लेट अस नो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।